अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए अपने जो हेल्थ सेक्शन में मैं आपको फूड के बारे में, फ्रूट्स के बारे में और वेजिटेबल के बारे में और हर्ब्स के बारे में मैं न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है अजनास की एक लेकर आया हूँ जिसे आप वेजिटेबल में शुमार कर सकते हैं। तो आज हम जो फलियाँ होती है सोयाबीन की फलियाँ, उसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊँगा और इसके नुकसान भी बताऊंगा। सोयाबीन जो वाइटली जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत शौक़ के साथ खाया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। सोयाबीन जो है, सोयाबीन के साथ टोफा बनाया जाता है, डेयरी नॉन डेयरी मिल्क बनाया जाता है। इससे जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आर्टिफिशियल जो है मीट बनाए जाते हैं। ये सोयाबीन जो है मीट का अल्टरनेट है। जो ऐसे लोग जो जिनके रिलीजन के अंदर प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्ट जो मना है गोश्त खाना, तो वो इसका अल्टरनेट जो वेजिटेरियन में एज अ सोयाबीन एज अ मीट जो है अल्टरनेट खाते हैं। चलें दोस्तों, इसके सोयाबीन के फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इसके चंद एक मैं फ़ायदे बताऊँगा, फिर चंद एक नुकसान बताऊँगा। चले दोस्तों शुरू करते हैं सोयाबीन के फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों सोयाबीन जो है जो सबसे पहले इसका फ़ायदा, ये वाइट कलर के बीन्स होते हैं, तो ये फली की फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है, ये जो आपकी मेटाबॉलिज्म है, यानी खुराक के हज़म करने को तेज़ करता है, भूख आपको लगाता है। दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर के इनिशियल स्टेज पे ऊपर है या उन्हें कैंसर नहीं है, तो अगर वो सोयाबीन रूटीन में इस्तेमाल करें, महीने में 3, 4, 5, 6 दफ़ा खा रहे हैं, तो उन्हें कैंसर से जो वो बच सकते हैं, उन्हें कैंसर नहीं होगा। खुदा न खासा जिन्हें कैंसर हुआ है, अगर वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में अगर वो सोयाबीन को यूज़ करें एज अ डाइट, तो उनके ऐसा ऐसा जो कैंसर के खलियात हैं वो सही हो जाएंगे। बैक्टीरिया जो होगा, कैंसर का जो वायरस होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट जो बहुत मकदार में पाया जाता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल्स भी बहुत होता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। सोयाबीन खाने से आपकी हड्डियाँ जो मजबूत होती हैं। और ऐसे लोग जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा और हार्ट में जो आर्टरीज ब्लॉक है वैसा सा जो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल के जो है अच्छे जो है फैट्स मौजूद हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो पतले हैं, मोटे नहीं होते, तो सोयाबीन को अगर वो रूटीन में इस्तेमाल करें तो उनके जो है वेट गेन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो वज़न में इजाफा हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो पतले लोग हैं वो भी इससे डाइट में जरूर। तो दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें डायबिटिक्स है, जिनकी इंसुलिन नहीं बनती, जिस्म के अंदर लबा काम नहीं करता, अगर वो सोयाबीन को अपनी खुराक में शामिल करें तो उनकी जो है शुगर कंट्रोल में रहेगी। डायबिटिक्स उनकी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा करते हैं, लबा के फेल को सही करता है। और दोस्तों मैंने जैसे स्टार्ट में वीडियो में बताया कि ये मीट का अल्टरनेट है एज अ वेजीज। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन है, जो मीट नहीं खाते, यानी वो बीफ, चिकन वगैरह, फ़िश वगैरह या कोई किसी भी किस्म का मीट नहीं खा सकते, एग्स वगैरह, तो वो इसे एज आ मीट अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये सारे फ़ायदे जो आपको मिलेंगे गोश्त के, वो सोयाबीन इस्तेमाल करने से आपको वही गोश्त के फ़ायदे हासिल होंगे। चलो दोस्तों, ये तो थे इसके चंद एक बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, वो इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। ये कॉन्स्टिपेशन का बायस बन सकती हैं और इसे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से आपको नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोग जिनके रैशेस पड़ जाते हैं, जिसम पे दाने निकलते हैं, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, छींकें आती हैं, वो भी इसे अवॉइड करें। इससे आपकी छींकों की जो है बीमारी आपको ज़्यादा हो सकती है, एलर्जी हो सकती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग जो गिल्लड़ के मरीज़ हैं, थायराइड के जिसे कहते हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। ये गिल्लड़ ज़्यादा मकदार से गिल्लड़ का जो है आपका मर्ज, उसमें इजाफा करता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोयाबीन के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बताया पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मस्टली रिप्लाई करूँगा।
तो मेरा दूसरा एक चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, किड के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे ज़्यादा देर के चला, हाफिज़, टेक केयर, शामिल करें।